हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने लास्ट वीक के एक्सपीरियंसेस और कुछ रेसिपीज़ भी बताऊँगी। तो एंड तक वॉच करिएगा इस वीडियो को, और जो मैंने रेसिपीज़ शेयर की हैं वो भी इंटरेस्टिंग हैं काफ़ी, तो आप ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा। तो ये लास्ट संडे का क्लिप है। हम लोग जेठ के यहाँ गए हुए थे। वहाँ पर उनके बेटे की एक इलेक्ट्रिक कार है, तो मेरी बेटियों ने पहली बार देखी थी, तो इन लोगों को काफ़ी शौक़ आ रहा था ये चलाने का। तो इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की। इसमें एक ही बच्चा बैठ सकता है, तो दोनों बारी बारी अपनी टर्न्स ले रही थी और अपने कज़िन्स के साथ काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने। हम लोग तकरीबन 2-3 घंटा रहे थे वहाँ पर। और फिर इन लोगों ने ज़िद लगा ली थी कि हमें भी ये कार दिलवाइए। वैसे तो हस्बैंड काफ़ी बार मुझसे कह चुके हैं कि इन्हें दिलवा देता हूँ इलेक्ट्रिक कार। इससे फिर बच्चा थोड़ा चलाना भी सीख जाता है, थोड़ा उसे सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, कहाँ कब रोकनी है, बैक करनी है, आगे जाना है, ये सब उसे थोड़ा आ जाता है। और जेठ के बेटे को काफ़ी अच्छे से आ गया है, तो मेरे हस्बैंड इम्प्रेस हो रहे थे कि ये दोनों भी ऐसे सीख जाएंगे। मैंने अब तक लेना अवॉइड किया है क्योंकि घर में रखने की जगह नहीं है, और मुझे पता है कि इन लोगों को बस थोड़े दिन का ही शौक़ होगा बाहर चलाने का, फिर घर में ही पड़ी रहेगी। और घर में वैसे इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं इनके, मैं दे दे के थक गई हूँ, और तब भी ये लोग ख़रीदती रहती हैं। और इनका प्ले रूम अभी काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ है। मुझे इनके टॉयज़ अरेंज करने हैं। ये लोग तो करती नहीं है, बस सारे निकाल के डाल देती हैं, और फिर मैं जितना भी कहूँ इन पे असर नहीं होता है। और आजकल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा फिर कह भी नहीं रही हूँ, और मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इनका प्ले रूम अरेंज करने का। तो वो भी मैं किसी दिन ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड ने अपने भाई से पूछ लिया था कि उन्होंने कार कहाँ से ली, तो हस्बैंड ने कहा कि हम लोग भी जाकर देखते हैं और इन लोगों को दिलवा देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो फिर इन्हें सरप्राइज़ देते हैं, इन्हें बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर ही इन्हें सरप्राइज़ मिले। तो पूरे रास्ते ही लोग पूछती रहीं कि कहाँ जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बताया नहीं था इन्हें। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर ऐसा हुआ कि लोग इतने सारे टॉयज़ देखकर कंफ्यूज हो गई, और हस्बैंड ने इतनी सारी कार्स देखी, इतने क्वेश्चंस पूछे, और फिर एंड में जब कार पसंद भी आ रही थी, तो फिर हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं डोर हम लोग का इतना चौड़ा होगा कि नहीं कि घर के अंदर जा पाए। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ी बड़ी कार लेंगे जिसमें दोनों आराम से साथ में बैठ सकें, वरना बच्चों का तो यही है कि एक लेगा तभी दूसरे को लेनी होगी, तो उस टाइम पे फिर लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। फिर कार्स नाप कर देख रहे थे हम लोग कि अराउंड 3 फीट की चौड़ाई पड़ रही थी उनकी, और डोर का हम लोग को श्योर नहीं था कि कितने फ़िट का होगा। ये काम हम लोग को करके जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया। तो हम लोगों ने कॉल्स करके पूछी हुई सोसाइटी में जो लोग थे उनसे कि कितना चौड़ा है डोर, तो कोई श्योर नहीं था सही से, कोई बता नहीं पा रहा था। कि कोई कह रहा था 3.5 फीट का है, कोई कह रहा था 4 फीट का है। और फिर एक और कंसर्न हो गई थी कि हम लोग जो बिल्डिंग में एंटर करने का डोर है वो और ज़्यादा पतला है। तो फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा कि अभी नहीं लेते हैं, आराम से जब डोर नाप लेंगे तभी लेंगे आके। और ये सब हुआ तभी इन लोगों की नज़र बाकी टॉयज़ पे पड़ने लगी, कहीं डॉल्स देखने लगी, कहीं कुछ। तो फिर इन लोगों का इरादा बदल गया और कहने की नहीं, हमें कार नहीं चाहिए, हमें डॉल दिलाइए। जबकि इनके पास काफ़ी डॉल्स हैं, लेकिन फिर भी ये लोग डॉल्स की ज़िद करने लगी, और फिर फाइनली दोनों ने डॉल्स ही पसंद की। और इतना लेट हो गया था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए कि कहीं खाना खाएंगे। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। फिर देखा तो खान मार्केट ज़्यादा दूर नहीं था, फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ करीम्स पर खाना खाया और फिर वापस आ गए अपने घर। और ये देखिए छोटी बेटी ने पसंद की थी, ये सरप्राइज़ डॉल करके आती है, इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़ ही होती हैं एक्चुअली सरप्राइज़ में, शूज़ और कैप। तो बस बच्चे जहाँ भी सरप्राइज़ देखते हैं तो वहाँ उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन वैसे इसकी मैं ये बता दूँ, क्वालिटी डॉल की अच्छी है, अच्छी हैवी क्वालिटी की है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और इसका साइज़ भी कोई बहुत छोटा नहीं है, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और प्राइस में अराउंड 1300 की थी। और बड़ी बेटी ने बारबी ले ली थी, उसके पास ऐसी सेम है भी, और लेकिन उसे फिर भी और बढ़ाना था अपना कलेक्शन। तो वैसे ही लोग डॉल से काफ़ी खेलती हैं, तो हमें इतना कुछ बुरा नहीं लगता है कि चलो यूज़ तो होगी। वरना ऐसे जो टॉयज़ होते हैं जो ये लोग बस थोड़ी देर देखकर फिर इधर उधर डाल देती हैं, फिर इन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ है।
तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इनके लिए फ्रूट प्लेटर तैयार किया था। काफ़ी सारे फ्रूट्स आ गए थे घर में, अराउंड 10-11 टाइप के, तो मैं सोचा कि इसे प्लेटर बनाकर इन लोगों को दिखाती हूँ ताकि इन लोगों को कुछ अट्रैक्शन हो और खाएँ ये लोग। देखकर तो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी, लेकिन इसमें से कुछ ही फ्रूट्स खाए, तो ये लोग वैसे खाती हैं रेगुलरली। तो ऐसे बच्चों को छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ देना चाहिए कि इन लोगों को अच्छा लगे, और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है फिर बच्चे वो शौक़ से खाते भी हैं। और ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने शकरकंदी को स्टीम करके रखा था, तो आज मैं उसकी कटलेट्स बना रही हूँ। तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहले नमक डाल रही हूँ और फिर गार्लिक पाउडर डाला, ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा चाट मसाला और ऑरिगेनो भी मिक्स किया है इसमें। तो ऐसे काफ़ी मज़ेदार सी कटलेट्स बन गई थी। वैसे तो शकरकंदी खुद ही टेस्टी होती है, इसे खाली भी खा सकते हैं या इसके पीसेस पे बस चाट मसाला स्प्रिंकल करें और प्याज धनिया डाल दें तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, तो ये मैंने कहीं से रेसिपी नहीं देखी थी, बस अपने आप ही सोच के ये सब डालकर बनाई थी और काफ़ी मज़ेदार बन गई थी। और हाँ, मैंने थोड़ा-सा व्हाइट पेपर भी ऐड किया है। और साथ में मैं अपना जूस एंजॉय कर रही थी। ये मिक्स बेरीज़ का जूस है रियल का। ये हम लोगों ने लिया था तो बहुत पसंद आया। टेस्ट इसका थोड़ा खट्टा सा है और मिठास भी कम है इसमें, तो इसलिए और अच्छा लग रहा है। तो बस वो अच्छे से मिक्स करके मैंने कटलेट्स बना ली थी। और बाइंड करने के लिए मैंने राइस फ्लावर यूज़ किया है थोड़ा सा। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं या बेसन यूज़ कर सकते हैं। और ये हरी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। और ये नेक्स्ट रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक की है। मैंने एक्चुअली तब बनाया था जब हम लोग जेठ के यहाँ जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनके यहाँ लेके चलती हूँ ये। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कट कर ली थी और इसमें शुगर डाली है, केक के हिसाब से डाली है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, इसके हिसाब से मैंने शुगर हाफ़ कप ली है और इसे पीस लिया था शुगर के साथ। और फिर मैं इसी में अंडे मिला रही हूँ, 2 अंडे डाल दिए हैं और 1/3 ऑयल भी इसी में डालकर मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि अलग से करने में बहुत टाइम लगता है और मिक्सी में करने से काफ़ी जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर इसी में वैनिला एसेंस भी डाल दिया था। और फिर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने एक बोल में निकाल लिए हैं। इसमें मैदा है 1.5 कप, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैं पूरी रेसिपी अपने शॉर्ट्स के वीडियो में डाली हुई है, इसलिए इसमें नहीं दिखा पाई मैं। मैंने उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया था अच्छे से। फिर अब ये वेट मिक्सचर अपना इसमें डालूँगी। और ये स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से देखिए कितना अच्छा लाइट पिंक कलर आया है, लेकिन ऑब्वियसली केक बेक होने के बाद ऐसा कलर नहीं रहता है उसमें। तो ये मैंने मिक्स कर दिया था और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखी है। ऐसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका कलर। वैसे मैं चाहती तो इसमें पिंक कलर ऐड भी कर सकती थी, लेकिन मैं आर्टिफिशियल कलर्स अवॉइड ही करती हूँ। बस हाफ़ कप के अराउंड मैंने मिल्क इसमें ऐड किया था। बिल्कुल हल्का सा ल्यूक वार्म मिल्क ही लेना है और वो मैंने मिक्सी में ही डालकर उससे चला दिया था ताकि मिक्सी से भी सारा बैटर निकल आए। फिर अपने ऑलरेडी रेडी टिन में मैंने इसे बैटर को डाल दिया था। देखिए स्पैचुला से कितने आसानी से निकल आता है सारा बैटर, और मैं थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए काफ़ी अच्छे से निकाल रही हूँ। फिर बस टिन को टैप कर दिया ताकि एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। और फिर मैंने इसे बेक किया था 170 डिग्रीज़ पर अराउंड 35 मिनट्स को। पहले मैंने 25 मिनट्स का टाइमर सेट किया था, लेकिन जब निकाल कर देखा तो अंदर से कच्चा था, तो 10 मिनट्स और लगे थे, फिर ये बहुत अच्छे से डन हो गया था। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी केक बना था और वहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आया। और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा ना बना हो, तो मैंने घर में ही काट कर थोड़ा-सा चख लिया था ताकि अच्छा हो तभी ले जाऊँ। देखिए कितना सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा फ्लेवर तो नहीं आ
था टेस्ट में, लेकिन थोड़ा-सा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको और ज़्यादा एनहांस करना हो तो एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये कल का क्लिप है, ये हस्बैंड को शौक़ हुआ था कि गाजर का हलवा बनाऊँगा, तो खुद ही ढेर सारी गाजरें लेकर आए और ख़ुद बैठकर उसे घिसा है। मैं तो बच्चों को बाहर ले गई थी इस टाइम पर, नीचे चली गई थी, आकर देखा तो इतनी सारी गाजरें ऑलरेडी घिस चुके थे और थोड़ा ही बचा था फिर। तो इससे पहले बस घी डाला इसमें और फिर ये गाजरें डालकर थोड़ा-सा भून दिया था, जब इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई थी और अच्छे से और घी में ये कोट हो गई थी। तब फिर फुल क्रीम मिल्क डाला था इसमें और मैंने ये इलायची का पाउडर बना लिया है। जब दूध में थोड़ी-सी पक जाएँगी उसके बाद डालूँगी ये। तो ये देखिए अब दूध के साथ बॉयल हो रही है। इसमें शुगर ऐड कर दी थी अपने टेस्ट के हिसाब से और कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है, एक छोटा कैन मिठाई मेड का। फिर फ्रेश क्रीम भी ऐड की थी। और ये रात के खाने के लिए मैंने चिकन टिक्का बनाया था। इसमें मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था, बस इसमें टिक्का मसाला डाला था और नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा ऑयल। वैसे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लगता है, लेकिन मेरे पास उस वक़्त टाइम नहीं था तो, और मेरे पास बाज़ार वाला पेस्ट नहीं था और मैं जो बनाती हूँ वो फ्रीज़र में रखा था, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ गया था। फिर इसमें मैंने कन्वेक्शन ओवन में अपने ग्रिल कर लिया था। तो बच्चों को काफ़ी लगा रहता है कि चिकन टिक्का खाना है, तो आज मैंने इन्हें घर में बना कर खिलाया है, तो ये काफ़ी खुश हुई थी और एंजॉय किया था काफ़ी। तो ये मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हुआ था। मैंने इसकी फुल रेसिपी तो शूट नहीं की है, क्योंकि बनाने में भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हस्बैंड का ही रहा है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि उस जब वो ऐड कर रहे थे तो उस टाइम पर आकर मैं शूट करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।